تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق. لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. एक मिनट सब्र कीजिएगा, चैट बॉक्स खोल लूँ। सबसे पहली चीज बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, पेपर में सवाल आएगा, ऑनलाइन द मीन इवेंट फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। 10 मार्क्स का सवाल है। बोल रहा है भाईजान, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद के वाकयात बताइए। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद के वाकयात, फॉलोड का मतलब क्या हो गया? बाद के वाकयात। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद के वाकयात कौन से हैं? सबसे पहला मेरे बच्चे, सबसे पहले तो है लेटर्स टू एम्पेरर्स। ये लेटर्स टू एम्पेरर्स जो है वो हमने पढ़ लिया था। ये लेटर्स टू एम्पेरर्स हमने पढ़ लिया था मेरे बच्चे मेरी जान। लेटर्स टू एम्पेरर्स पढ़ने के बाद जो है, आज जो हम टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा खैबर एक्सपीडिशन का। आज हम परफॉर्मेंस ऑफ उमरा भी पढ़ लेंगे और बैटल ऑफ मोता भी पढ़ लेंगे। अब ये खैबर एक्सपीडिशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 AH में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हो चुकी है। 7 AH आ चुकी है। 7 AH आने के बाद सर यहाँ खैबर में एक जीव सेटल्ड हुए थे जिनका नाम था बनु नजीर। इन्होंने ब्लड मनी पे करने से मना किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लानिंग की थी। तो इनको यहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा से जाकर निकाल दिया गया था, और ये मदीना से जब निकाले जा चुके थे तो मेरे बच्चे ये जाके सेटल्ड हुए थे। कहाँ जाके सेटल्ड हुए थे? खैबर में जाकर। और ये जो आपके पास ज्यूस थे, ये ज्यूस मुसलमानों से एक बैटल में भी लड़ने आए थे। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ ट्रेंच। अब ये मुसलमानों के ऊपर बेटा प्लानिंग कर रहे थे। ये प्लानिंग क्या कर रहे थे? ये प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से, किसी भी हाल में, किसी तरीके से मुस्लिमों के ऊपर अटैक किया जाए, और मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के अलावा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय किया जाए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, मेरे आका ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे? हम अटैक करेंगे। हम कहाँ अटैक करेंगे? हम खैबर पे अटैक करेंगे। हम कहाँ अटैक करेंगे? हम खैबर पे अटैक करेंगे। इससे पहले वो हम पे अटैक करें, हम उन पे अटैक कर देंगे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसाइड कर लिया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये डिसाइड कर लिया है कि हम उनके ऊपर अटैक कर दें, और हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, और हम उनके ऊपर जाएंगे, और हम उनसे जाके जंग करेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? खैबर जा रहे हैं। खैबर वॉज फुल ऑफ फोर्ट्रेसेस। इसके अंदर बहुत सारे गार्डन हैं। गार्डन के अलावा बहुत सारे मोहल्ले हैं, किले हैं, बहुत सारे किले हैं। खैबर वॉज फुल ऑफ फोर्ट्रेसेस। अब उसके अंदर गार्डन भी हैं। गार्डन के अलावा यहाँ क्रॉप्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त ग्रो होती हैं। यहाँ गार्डन से फ्रूट्स वगैरह बहुत टाइट निकलते हैं। तो ये सारे आपके पास जो है खैबर की सूरत हाल है। और खैबर को गरीब इलाका नहीं है, खैबर बहुत ज़्यादा अमीर इलाका है। जब खैबर इतना ज़्यादा अमीर इलाका है, खैबर को अमीर मतलब को गरीब इलाका नहीं है। अब खैबर जब कोई अब अच्छा खासा अमीर इलाका है, तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 से 1500 फॉलोअर्स को लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? खैबर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? खैबर। अब खैबर बहुत फुल ऑफ फोर्ट्रेसेस। खैबर के अंदर मोहल्ले बहुत ज्यादा है, किले बहुत ज्यादा हैं। और आप कभी ये हाईवे पे जाए ना, तो आप हाईवे पे जाके देखेंगे कि वहां जाके गेटेड सोसाइटीज बहुत सारी हैं। और वहाँ गेटेड सोसाइटीज इतनी सारी हैं जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। आप एक सोसाइटी से निकलेंगे, दूसरी सोसाइटी में चले जाएंगे, दूसरी सोसाइटी से निकलेंगे, तीसरी सोसाइटी में चले जाएंगे, तीसरी सोसाइटी से निकलेंगे, चौथी में चले जाएंगे। खैबर भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब क्योंकि उसके आगे दरवाजे लगे होते थे तो मोहल्ला सारा बंद है। अब अंदर जाए कैसे? अंदर जाना आसान कोई नहीं है। तो अब क्या है भाई, खैबर के अंदर बहुत सारे फोर्ट्रेसेस हैं। मैं वो फोर्ट्रेसेस के आपको नाम याद करा रहा हूँ, मेरे साथ नाम याद करेंगे। बोले अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती और अल सुलैम। मेरे साथ याद करेंगे। बोले अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। बोले बेटा। खैबर वॉज फुल ऑफ फोर्ट्रेसेस। नेम ऑफ फोर्ट्रेसेस वर, मेरे साथ याद करेंगे। बोले अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। दोबारा बोलेंगे बेटा मेरे बच्चे। अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस। बोले अल नईम, अल वती, अल सुलैम। जान, अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस। दोबारा से याद करेंगे। बोलेंगे खैबर वॉज फुल ऑफ फोर्ट्रेसेस। खैबर वॉज फुल ऑफ मोहल्लात।
मैं याद करा रहा हूँ, मेरे साथ आप अपने चैट बॉक्स पे लिख के भेजेंगे एक साथ। बोले भाई, अल नईम, अल साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलल। मेरे साथ बोलेंगे। बोले भाईजान, अल नईम, अल साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलल। बोले बेटा मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जान, मेरे साथ बोलेंगे। बोले, अल नईम, अल साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलल। मेरी जान, मैंने बात समझा दी, याद भी करा दी। अब मेरे साथ आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे, चैट बॉक्स पे आप लिखेंगे, चैट बॉक्स लिखिए, खोलिए चैट भाईजान, चैट पे लिखना शुरू कीजिए, बोलिए भाईजान, लिखिए भाईजान, फटाफट लिखिए, सारे लिख के भेजेंगे। बोले, अल नईम, अल साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। एक साथ लिख के भेज दीजिए, बड़ा है मेहरबानी। अल नईम, अल साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। लिखो बेटा, फटाफट जल्दी लिखो, मिनट मारो। लिख दो बेटे, जल्दी फटाफट लिख दो यार। वेरी गुड, शाबाश। मोहम्मद रिबेल साहब ने लिख लिया है। अहमद साहब फटाफट लिख के भेजिए बेटा मेरे बच्चे। कामरान बेटा गलत लिख रही हो। अल नईम, अस्साब, अजुबैर, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। अल वती है बेटा, WATIH, अल वती, अल सुलैम। अजान फुरकान साहब सराइकी, एक साथ लिख के बैठ दीजिए बेटा प्लीज। और इसबा काशिफ भी लिख रही है अस्साब। अस्साब तो है ही नहीं भाई, कोई अलसाब है। साब है, अस्साब। ये देखें, अस्साब है, अस्साब, अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। दोबारा पढ़ेंगे, अल नईम, अस्साब, अल जुबैर, अल उबे, अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। दोबारा पढ़ेंगे। डन हो गया भाई, डन हो गया भाईजान, सबने लिख लिया भाईजान मेरे बच्चे। अल निजार, अल कामूस, अल वती, अल सुलैम। मेरे बच्चे, क्यू से कामूस आएगा, आयशा बाजी आपके से कामूस लिख रही हैं। अच्छा, अब जो इसमें दो हैं वो सबसे मुश्किल हैं, क्यों? क्योंकि वो एलिवेटेड पोजीशन पे हैं। क्यों मेरे बच्चे? वो दो सबसे ज्यादा मुश्किल हैं क्योंकि वो दो किस पोजीशन पे हैं? वो दो एलिवेटेड पोजीशन पे हैं। वो दो के नाम क्या है? निजार और कामूस। ये निजार और कामूस सबसे ज्यादा मुश्किल हैं, बाकी इतने को खास मुश्किल नहीं है, बाकी इतने को खास मुश्किल भी नहीं होंगे क्लियर कैप्चर करने में। यही दो सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेंगे, यही दो सबसे ज्यादा आपके पास जो है वो डेंजरस होंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 फॉलोअर्स को लेके गए हैं, और ये 1400 फॉलोअर्स को मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके साथ 200 घोड़े भी हैं, 200 हॉर्सेस भी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमाते हैं कि मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह से राजी है, और नबी से राजी है, और अल्लाह और उसका नबी उससे राजी है। मैं फ्लैग उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में जो अल्लाह से राजी है, who is agreed by Allah and his prophet, and they are agreed with him। अल्लाह और उसके नबी से राजी हैं, और अल्लाह और नबी उनसे राजी हैं, मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा। हर सहाबी की ये ख्वाहिश हो गई कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ में झंडा दे दें। अब जब कंपेनियंस को जमा किया गया या कंपेनियंस का मजमा आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, वेयर इज अली रजी अल्लाह तआला अन्हु? अली उल मुर्तजा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किधर हैं? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किधर हैं? बताया गया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कैंप में हैं। कैंप में क्यों हैं? कैंप में इसलिए हैं कि उनकी आई में इंफेक्शन हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उनकी आंख पे अपना सलाइवा लगाया, उनकी आंख पे अपना सलाइवा लगाया। आंख पहले से भी ज्यादा जो है वो खूबसूरत हो गई, आंख एकदम हटोबच्चो हो गई, आंख एकदम ठीक हो गई। और आंख मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये आंख ठीक हो गई है। आका ने अपना क्या लगाया है? आका ने अपना सलाइवा लगाया है। किस पे लगाया है? उनकी आंख पे लगाया है। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना सलाइवा, मेरे आका के सलाइवे में बरकतें हैं। अब जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में झंडा दिया जाएगा, उनके बारे में फरमाया था कि मैं इनसे राजी हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी हैं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में झंडा दिया। अब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, अल नईम को सिंगल हैंडेडली कैप्चर कर लेंगे। अब जब नईम को सिंगल हैंडेडली कैप्चर कर लेंगे मेरे बच्चे,
इसको कैप्चर करने के बाद मेरे बच्चे, जो खैबर के लीडर थे, खैबर के लीडर थे दो, एक का नाम था मरहब और एक का नाम था यासिर। मरहब को मारेंगे कौन? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और यासिर को मारेंगे कौन? जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब नईम कैप्चर हो गया है। अब नईम कैप्चर हो गया है, इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी को लेके पहुंचते हैं अस्साब की तरफ। अस्साब भी जो है वो भी कैप्चर हो जाता है। अस्साब वो जगह थी जहां पे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लैश ऑफ डोंकी एंड म्यूल को प्रोहिबिटेड किया था। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या पक रहा है? बदबू आ रही थी। तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जाता है कि साहबी गधे के गोश्त बना रहे हैं, गधे का गोश्त बना रहे हैं। तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से फ्लैश ऑफ डोंकी और म्यूल क्या है? प्रोहिबिटेड है। फ्लैश ऑफ डोंकी क्या है मेरे बच्चे? फ्लैश ऑफ डोंकी और म्यूल क्या है? प्रोहिबिटेड है। वो कौन सी जगह थी? वो अस्साब थी। वो कौन सी थी मेरे बच्चे? अस्साब। अल नईम कैप्चर हो चुका है, अस्साब कैप्चर हो चुका है। अज जुबैर पे जो लीड कर रहे थे उनका नाम था हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैप्चर कर लिया है। किसको कैप्चर कर लिया है? अज जुबैर को। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब कौन कौन से कैप्चर हो गए? अल नईम कैप्चर हो गया है, वहां पे लीडर है मरहब और यासिर। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मारते हैं मरहब को, यासिर को मारते हैं कौन? जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्साब कैप्चर हो जाता है, वहां पे फ्लैश ऑफ डोंकी और म्यूल को प्रोहिबिटेड कर दी जाता है। अज़ुबैर हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु इसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद अल उबे कैप्चर होता है। अल उबे कैप्चर होने के बाद ये तो सारे थे आसान। अल नईम भी आसान था, अस्साब भी आसान था, अल जुबैर भी आसान था, अल उबे भी आसान था। अब जो मुश्किल वाले दो हैं वो आने वाले हैं, उनका नाम है अल निज़ार। क्योंकि ये एलिवेटेड पोजीशन पे थे, ये यहाँ थे और हम यहाँ थे। यहाँ मुसलमान थे और यहाँ कौन थे? यहाँ यूज थे। डायरेक्ट क्या बरसा रहे थे? वो डायरेक्ट एरोस मार रहे थे। क्या मार रहे थे? मुसलमानों के ऊपर एरोस मार रहे थे। मुसलमान आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया कि भाई आप कैटापल्ट्स यूज करें। कैटापल्ट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? कैटापल्ट्स वो उसका होगा, और वो पत्थर को ऐसे किया जाएगा, रबर बैंड टाइप का होगा, वो जब जाके उनकी दीवारों पे लगेगा। जब ऑर्डर किया गया कि कैटापल्ट्स को यूज किए जाएं, क्यों? ताकि वो ओपन ग्राउंड पे आए। पहले वो छुप के वार कर रहे थे, अब वो बिल्कुल सामने आके वार करेंगे। ओपन ग्राउंड में आए, ताकि ओपन ग्राउंड में आएंगे। ओपन ग्राउंड में तो हमारा आसानी कोई नहीं। और अल निजार को भी क्या कर लिया गया मेरे बच्चे? अल निजार को भी कैप्चर कर लिया गया। अल निजार को भी क्या कर लिया गया बेटे? अल निजार को भी कैप्चर कर लिया गया। अल निजार कैप्चर होने के बाद अब आया क्या? अब आया मेरे बच्चे अल कामूस। अब यहाँ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ब्रेवरी शो होगी, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ब्रेवरी शो होगी, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का करेज शो होगा। आज भी खैबर कांप जाता है अली का नाम सुन के। सर कामूस का दरवाजा निकालेंगे कौन? अली उल मुर्तजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा ऑडियो क्लियर है मेरे बच्चे? ऑडियो क्लियर है मेरे बच्चे? इसके बाद बेटा मेरे बच्चे, फातिमा आसिफ बस खत्म होने वाला है बेटा, 2 मिनट सबर कर जाइए। अल कामूस पे अब ब्रेवरी शो होगी किसकी? अली उल मुर्तजा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की करेज शो होगी और डिटर्मिनेशन शो होगी। बेटा क्या शो होगी मेरे बच्चे? डिटर्मिनेशन। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करेंगे? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कामूस का गेट उखाड़ेंगे। कामूस का गेट उखाड़ने के बाद वो उस गेट को उखाड़ेंगे, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी का गेट उखाड़ेंगे कि वो कम से कम 40 लोग नहीं हिला पा रहे थे। अली और मुर्तजा ने उस गेट को उठाया। सर ये वो गेट आम नहीं है, आपका लकड़ी का दरवाजा नहीं है, ये एक किले का दरवाजा है, ये किले का दरवाजा है। आपके घर का दरवाजा आप उठा के दिखा दें, मैं आपको इनाम दूंगा। ये कोई आम गेट नहीं है, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सर गेट उखाड़ रहे हैं। कामूस के गेट को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। कामूस के गेट को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं कौन? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली उल मुर्तजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। किसको एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं? उसके गेट को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को टाइटल मिलता है असदुल्ला द लायन ऑफ अल्लाह का। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु असदुल्लाह है। किसके शेर हैं? लायन ऑफ अल्लाह है।
असदुल्लाह है, लायन ऑफ अल्लाह है, लायन ऑफ अल्लाह है। कौन है? शेर खुदा है। कौन है? शेर खुदा है। अली कौन है? अली शेर खुदा है। अली कौन है? अली शेर खुदा है। अली शेर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उसके खुदा के। इसके बाद कामूस पे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने लोगों को स्लॉटर करते हैं जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, लोगों को काट के रख देते हैं। इसके बाद एक एरिया था जिसका नाम था अलवती, और एक का नाम था अल सुलैमान। ये पीसफुली सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं हो भाई, सॉरी 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 सॉरी, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमसे गलती हो गई। पीसफुली सरेंडर करने के बाद ये अग्री कर जाते हैं। मेरे बच्चे क्या पे करने पे? जिजिया पे करने पे। बेटा क्या पे करने पे? जिजिया पे करने पे। वो कहते हैं कि हम अग्री कर जाएंगे और रेडी हो जाएंगे कि हम अग्री हो जाएंगे जिजिया पे करने पे। अलवती अल सुलैमान ने पीसफुली सरेंडर कर दिया और खैबर में आके ठीक ठाक इनका माल लिया गया इनसे, और डिसाइड किया गया कि आप अपनी हाफ ऑफ वेल्थ किसको दिया करेंगे? आप हाफ ऑफ वेल्थ किसको दिया करेंगे? मदीनातुल मुनव्वरा को दिया करेंगे। आप हाफ ऑफ वेल्थ बेटा किसको दिया करेंगे? आप हाफ ऑफ वेल्थ मदीनातुल मुनव्वरा को दिया करेंगे। आपकी हाफ ऑफ वेल्थ कहाँ से जाया करेगी? खैबर से कहाँ जाया करेगी? मदीनातुल मुनव्वरा जाया करेगी। हाफ ऑफ वेल्थ जाया करेगी। अब बताया जाता है कि एक औरत है जो एक सरदार की लीडर की बेटी हैं, उनका नाम था हजरत सफिया बिनते हुआए। सफिया बिनते हुआए रजी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर आया जाता है। अब एक और बात समझा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया शादी बराबरी वालों के अंदर है। शादी आप ना अपने से बहुत ज्यादा नीचे में करें, ना अपने से बहुत ज्यादा ऊपर में करें। आप जो है वो नॉर्मल रह के शादी करें। जो आपके बराबरी वाले लोग हैं आप उनके अंदर शादी कर जाएं। वो आपकी जातियत के अंदर आम मतलब नॉर्मल होने चाहिए, पैसे के अंदर नॉर्मल होने चाहिए, हर शय में नॉर्मल होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल है तो वो भी नॉर्मल होने चाहिए। अगर आप अमीर है बहुत ज्यादा तो वो भी बहुत अमीर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल एक अमीर आदमी जो है बहुत ज्यादा गरीब औरत से शादी कर ले, क्योंकि फिर वो रिश्ता जो है वो चल नहीं पाता। तो हजरत सफिया बिनते हुआए रजी अल्लाह तआला अन्हा किनसे शादी करेंगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लीडर हैं, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगम है ये लीडर की बेटी हैं। ये लीडर की कौन है? ये लीडर की डॉटर है। ये बेटा लीडर की कौन है मेरे बच्चे? ये लीडर की डॉटर है। और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेगम अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि वो अपनी ट्राइब के लिए ऐसी ब्लेसिंग बनी हो जैसी कौन बनी थी? सफिया बिनते हुआ है। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे की अगली जो टांगें थी, बकरे का मीट बहुत ज्यादा पसंद था। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका वेजिटेरियन नहीं थे, हमारे आका गोश्त खोर थे। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था। आका गोश्त के आशिक थे। आका बकरे के गोश्त के आशिक थे। क्या बकरे का गोश्त होता है! अल्लाह आपको भी नसीब में करे। आप जब बकरे का गोश्त खाएंगे, आय हाय 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 हाय, क्या मजा आ जाता है! दिल एकदम बागो बाग हो जाता है, मजा आ जाता है एकदम। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक औरत जिसका नाम था जैनब, वो मीट को कुक करके लाती है, और उसने उसमें पॉइजन मिलाया हुआ था, पॉइजन मिक्स किया हुआ था। अभी जब पॉइजन मिक्स किया हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह के अंदर डालते हैं, फौरन थूक देते हैं, फौरन स्पिट आउट कर देते हैं। अब जब फौरन स्पिट आउट कर देते हैं, तो जब उसको पकड़ लिया था औरत को, तो वो कहती है कि मैं तो देखना चाहती थी कि तुम अल्लाह के नबी हो या नहीं हो। तो वो मैंने देखा, अगर तुम खा लेते तो तुम अल्लाह के नबी नहीं होते। मैंने देख लिया कि तुमने नहीं खाया तो तुम अल्लाह के नबी हो। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जहर डेथ का रीजन बनेगा। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिपार्चर होगा इस वर्ल्ड से, उसका ये जो रीजन बनेगा, ये पॉइजन बनेगा। ये पॉइजन कहाँ टेस्ट किया गया है? खैबर में टेस्ट किया गया है। जो औरत जहर जहर लेकर आई थी उसका नाम क्या था? जैनब। क्या नाम था मेरे बच्चे? जैनब। उस औरत का नाम क्या था? जैनब। और वो मीट कुक करके लाई थी। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त इतना ज्यादा पसंद था कि आका एक बार केटरिंग पे बैठे हुए थे, फरमाते हैं "ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि", वो मतलब वो कहते हैं केटरिंग वाले से कि मुझे बकरे की दस्ती पास कीजिए। वो बकरे की दस्ती पास कर देता है। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश 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 पूरे बकरे की दस्ती खाते हैं। फिर कहते हैं दूसरी पास कीजिए, मेरे आका फिर बकरे की दस्ती पूरी खाते हैं। फिर कहते हैं तीसरी दीजिए। तो वो फरमाता है कि "ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे की दो ही दस्तियां होती हैं"। तो मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम इस नियत से डालते हैं कि तुमने मुझे खिलाना है, तो मेरा अल्लाह निकाल निकाल के मुझे खिलाता रहता। मगर आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, आपने सवाल खड़ा कर दिया। ये कौन है? एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा यार।
और पहली बात ये कि भाईजान टॉपिक पढ़ाते हुए ना आप मुझे प्लीज मैसेज मत किया करें, अगर कोई काम का मैसेज हो, कोई भाई आवाज ना आ रही हो तो समझ में आती मैसेज कि पता नहीं कौन है अयान साहब। अयान साहब आपने ये मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मुझसे मिसाल के तौर पे भाई बराए मेहरबानी टॉपिक पढ़ा लूँ, उसके बाद आप मुझे मैसेज करते रहा करें, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी फातिमा बाजी अल्लाह भला करे बेटा, मेरे बच्चे आपका टेस्ट हो कुछ भी हो वो मुझे नहीं पता, मुझे ना अंदाजा है। अभी मैंने अभी 2 टॉपिक और पढ़ाने हैं। मैं ये टॉपिक खैबर एक्सपीडिशन पढ़ाने के बाद जो है मैंने आपको 2 टॉपिक और पढ़ाने हैं, आपने रहना है रहे, नहीं रहना ना रहे, आपने जाना है जाए। सही है अयान साहब, अब टॉपिक पढ़ाते हुए बराए मेहरबानी कोई मैसेज वैसेज नहीं होगा। आपने पूछना है, मैं टॉपिक खत्म कर लूँ उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। इसकी तस्वीर ले लीजिए बराए मेहरबानी, इसकी तस्वीर ले लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए, फिर मैं ये टॉपिक आपसे पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आप पहले बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, आपने इसकी तस्वीर ले ली। अब इसकी तस्वीर लीजिए, इसकी तस्वीर लेने के बाद इसकी तस्वीर लीजिए, इसके बाद यहाँ से बेटा यहाँ से तस्वीर लीजिए मेरे बच्चे। कामूस भी एलिवेटेड पोजीशन पे था, निजार भी एलिवेटेड पोजीशन पे था, दोनों एलिवेटेड पोजीशन पे थे। पिक्चर लीजिए। मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, जब तक आप जो है वो नोट से खैबर एक्सपीडिशन पढ़िए। कोई आपको सवाल हो, मिनट मारिए खैबर एक्सपीडिशन पढ़िए, नोट से मिनट मारिए खैबर एक्सपीडिशन पढ़िए, मैं 2 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। अरे बेटा आवाज आ रही है मेरे बच्चे? अपने चैट खोल लीजिए प्लीज, चैट खोल लीजिए। खैबर एक्सपीडिशन रिवाइज कराने के बाद, खैबर एक्सपीडिशन रिवाइज कराने का परफॉर्मेंस ऑफ उमरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद बैटल ऑफ मोता पढ़ाऊंगा। जल्दी फटाफट कर लीजिए जानू, फटाफट बेटा मेरे बच्चे, मैसेजेस मेरे बच्चे, चैट बॉक्स खोल लीजिए ताकि सवाल पूछना शुरू करूँ। सबने खोल लिया भाई, चले भाई एक बात का जवाब दे दें, एक बात बेटा मेरे बच्चे मुझे समझा दें। सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं कितने एएच में? कौन से एएच में, हिजरत के कौन से साल में खैबर एक्सपीडिशन हुई? 7 एएच, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अटैक कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पे क्यों अटैक कर रहे हैं? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पे क्यों अटैक कर रहे हैं? खैबर पे क्यों अटैक कर रहे हैं? खैबर पे क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि वो हमसे कौन सी बैटल में लड़ने आए थे? बैटल ऑफ ट्रेंच में लड़ने आए थे। और एक और मामला उनके साथ हमारा खराब था कि वो हमारे खिलाफ प्लानिंग करते थे, हमारे हमारे मदीना के ऊपर अटैक करने का सोच रहे थे। पहले वो अटैक करते, हमने पहले अटैक कर दिया। खैबर के अंदर कौन से ज्यूस थे? खैबर के अंदर कौन से ज्यूस थे? खैबर के अंदर कौन से ज्यूस थे? बनु नजीर, वेरी गुड, बनु नजीर बाजी। बनु नजीर ऐसे लिखते हैं नीचे वाले, नरीन बाजी जैसे हुनैन ने लिखा है। बनु नजीर, सही है भाईजान। अजान फुरकान साहब, नजीर ऐसे नहीं लिखते, NADHI, अजान लिखे ना जा, वहाँ DH इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होता है ना सा, तो वहाँ TH इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, बनु नजीर के बाद जो है, बनु नजीर के बाद जो है, मैंने आपको बात समझाई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फॉलोअर्स को लेके गए? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फॉलोअर्स को लेके गए? 1400, वेरी गुड। कितने घोड़े हैं साथ? कितने घोड़े हैं साथ? 200, वेरी गुड। 200 घोड़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके कैंप करते हैं तो क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने क्या फरमाया था जब कैंप कह रहा था कि भाई मैं झंडा किसके हाथ में दूंगा? मेरे आका ने क्या फरमाया था कि मैं झंडा किसके हाथ में दूंगा? आका ने क्या फरमाया था कि मैं झंडा किसके हाथ में दूंगा? आका ने क्या फरमाया था कि मैं झंडा किसके हाथ में दूंगा? कि जिनसे अल्लाह और उसके नबी राजी हैं और वो अल्लाह और उसके नबी से राजी हैं। इसके बाद, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया भाईजान फोर्ट्रेसेस थे। खैबर के लीडर्स का नाम क्या था? खैबर के लीडर्स का नाम क्या था? खैबर के लीडर्स का नाम? मरहबा बिन यासिर, डन हो गया भाई। चले भाई, मैं अब आपको जो है मेरी जान मैं अब आपको परफॉर्मेंस ऑफ उमरा करवाना शुरू कर रहा हूँ मेरी जान। सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस ऑफ उमरा। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑफ उमरा के अंदर मेरे बच्चे। परफॉर्मेंस ऑफ उमरा, परफॉर्मेंस ऑफ उमरा मेरे बच्चे, ये परफॉर्मेंस ऑफ उमरा हम एक ट्रीटी साइन करके आए थे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। कब साइन करके आए थे? 6 एज में। कब साइन करके आए थे मेरी जान? 6 एज में। साल गुजर चुका है, उन्होंने कहा था कि आप अगले साल आइएगा, और अगले साल कितने दिनों के लिए आइएगा? 3 दिनों के लिए आएगा। तो हम जो है वो वहाँ कैमल्स भी लेके जाएंगे, और हम वहाँ इसके अलावा लोग भी ज़्यादा जाएंगे इस बार। हम 7 एएच के अंदर जा रहे हैं, 7 एएच के अंदर हम 2000 लोग जा रहे हैं। हम 2000 लोग क्या करने जा रहे हैं? हम उम्रा करने जा रहे हैं मेरी जान। हम 2000 लोग क्या करने जा रहे हैं जानू? हम 2000 लोग उम्रा करने जा रहे हैं। हम 2000 लोग क्या करने जा रहे हैं मेरी जान?
हम 2000 लोग क्या करने जा रहे हैं? हम 2000 लोग उम्रा करने जा रहे हैं। बेटा मेरी जान, क्या करने जा रहे हैं जानू? मैंने याद करा दिया, हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में साइन किया था। हमने क्या साइन किया था कि आप इस साल वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे। कितने दिनों के लिए आएंगे? 3 दिनों के लिए आएंगे। 6 AH में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, और उस 6 AH में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करने के बाद आज 7 AH आ चुका है। 7 AH में हम जो है वो क्या कर रहे हैं? हम जो है वो 2000 कंपेनियंस जा रहे हैं। 2000 कंपेनियंस के अलावा मेरे बच्चे, 2000 कंपेनियंस के अलावा हम 60 केमिस्ट लेके जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कि हम अल्लाह की राह में वहाँ जाके कुर्बान करेंगे। और हम किस हालत में जा रहे हैं? हम एहराम की हालत में जा रहे हैं। इस बार भी वही बेगम साहब हैं जिनका नाम है उम्मे सलामा। ये उम्मे सलामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे सहाबियों को वहां लेके जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उम्रा करने जा रहे हैं। क्या जानने बेटा, क्या करने जा रहे हैं मेरी जान? उम्रा करने जा रहे हैं। हम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही मक्का में अंदर एंटर करते हैं, अब मक्का में एंटर करने के बाद आप सबसे पहले तवाफ करते हैं। तवाफ में वो हमें मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हमें मॉक करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आप तो बड़े सुस्त हैं, आप तो बड़े ढीले ढाले लोग हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कराया था जिसको बोलते हैं रमल। रमल क्या होता है? टेकिंग फर्स्ट 3 राउंड ब्रिस्कली। पहले 3 चक्कर तेज लिए जाएंगे। टेकिंग फर्स्ट 3 राउंड ब्रिस्कली, पहले जो 3 चक्कर लिए जाएं वो तेज लिए जाएं। मगर आज तो मेरे बच्चे रश इतना ज्यादा होता है। मगर अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो उम्रा जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर उम्रा ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपके पास जगह है तो फिर तो आप उम्रा कर लें। मतलब आप फिर तो आप जो है वो रमल कर सकते हैं। तेज 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 भागने, पहले 3 चक्कर, 7 चक्कर होते हैं तो आपके, आप पहले 3 राउंड जो है वो तेज ले लें। पहले 3 राउंड जो है वो ब्रिस्कली ले लें। आप तेज 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 भागें एज कंपेयर टू अदर 4 राउंड्स। कि भाई पहले 3 राउंड तेज लीजिए, अगले 4 राउंड जो है वो हल्के लीजिए, पहले तेज लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? रमल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रमल। अब 2000 कंपेनियंस गए थे। इन 2000 से 1800 उम्रा करते हैं, 200 सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है वो ऐसे 200 200 बार बार आके सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहते हैं। वो उम्रा परफॉर्म हो जाता है। 3 दिन गुजरने के बाद, 3 डेज गुजरने के बाद, मक्का वाले अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि वो वापस लौट जाएं। और हम उम्रा परफॉर्म करके हम कहाँ चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं। 6 AH पे ट्रीटी साइन हुई थी। 7 AH में परफॉर्मेंस ऑफ उम्रा हुआ। सहाबी कितने गए? 2000। 60 कैमिल्स है, एहराम की हालत में गए, उनमें सलमा साथ हैं। उम्रा करने जा रहे हैं, मक्का पहुंचते हैं, वाफ करना शुरू करते हैं तो वो मौक करना शुरू कर देते हैं कि आप सुस्त हैं, आप सुस्त हैं, आप सुस्त हैं, आप सुस्त हैं। तो हम जो है वो पहले 3 राउंड कैसे लेते हैं? बिस्किट लेते हैं। समझ में आगे बात नहीं? यही पक्का? 110% मेरी जान। सही है भाईजान। अब इसके बाद जो है मेरी जान, हम अगली बार अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे मेरे बच्चे, वो है बैटल ऑफ मोता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का प्रोसीजर अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर सेंड की जा रहे हैं। किसको लेटर सेंड कर रहे हैं? एम्पेयर्स को लेटर सेंड कर रहे हैं, और गवर्नर्स को लेटर सेंड कर रहे हैं। सर आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नर्स के पास खत भेज रहे हैं। एक लीडर के पास जो है वो खत भेजा गया, जिसका जो लीडर था जिसका नाम था रूलर ऑफ बसरा। वो रूलर ऑफ बसरा के नाम क्या था मेरे बच्चे? उस बंदे का नाम था शुराबिल बिन अमर गसानी। क्या नाम था मेरे बच्चे? शुराबिल बिन अमर गसानी। ये शुराबिल बिन अमर घसानी क्या करता है? ये शुराबिल बिन अमर घसानी के पास जब खत लेके जाया जाता है, इस रूलर ऑफ बसरा के पास जब लेटर लेके, मतलब लेटर लेके जाते हैं, लेटर लेके किसको भेजा जा रहा है? रूलर ऑफ बसरा के पास जो है वो खत है मेरे बच्चे। खत लेके जा रहे हैं। खत कौन लेके जा रहे हैं? खत मेरे बच्चे मेरी जान कौन लेके जा रहे हैं? हारिस बिन उमैर। कौन लेके जा रहे हैं? हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेके जा रहे हैं। और ये हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ 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 खत लेके जा रहे हैं? ये लेके जा रहे हैं शुराबिल बिन अमर गसानी के पास खत। ये कहाँ खत लेके जा रहे हैं? ये शुराबिल बिन अमर गसानी के पास खत लेके जा रहे हैं। ये शुराबिल बिन अमर गसानी के पास खत लेके जा रहे हैं। ये शुराबिल बिन अमर गसानी के पास क्या लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे मेरी जान? शुराबिल बिन अमर गसानी के पास खत लेके जा रहे हैं। कौन खत लेके जा रहे हैं? शुराब बिन अमर गसानी के पास कौन खत लेके जा रहे हैं? हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेके जा रहे हैं। और कब लेके जा रहे हैं? ये कब की बात है? ये 7 AH की बात है मेरी जान। ये कब की बात है? ये 7 AH की बात है। ये कब की बात है? ये 7 AH की बात है।
कहाँ खत लेके जा रहे हैं? शुराबिल बिन अमर गसानी के पास खत लेके जा रहे हैं। माजरत, सॉरी, 7 years के अंदर बैटल ऑफ मुता होने जाएगी। लेटर्स भेजे जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत भेज रहे हैं, एम्पेरर्स को खत वगैरह भेजे जा रहे हैं, जिसमें मेरी जान सबसे पहली चीज, गवर्नर्स को खत भेजे जाएंगे, गवर्नर्स को खत भेजे जाएंगे, और मेरे बच्चे, मेरी जान, अब ये रूलर ऑफ बसरा को सबसे पहले खत भेजा गया, जिनका नाम है शुराबिल बिन अमर गसानी। और ये शुराबिल बिन अमर गसानी को जो खत जा रहा है, वो कौन लेके जा रहे हैं? हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेके जा रहे हैं। अब जब ये हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेके जा रहे हैं, शुराबिल बिन अमर गसानी ने हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जान से मार दिया। अब जान से ही मारा है, तो हम कोई हल्के लोग नहीं हैं। अब हम पावरफुल एम्पायर के लीडर हम लोग पावरफुल एम्पायर के लीडर बन चुके हैं। अब हम स्ट्रांग इनफ हैं कि हम जो है वो अटैक कर सकें। अब हम स्ट्रांग इनफ हैं कि हम क्या कर सकें मेरे बच्चे, अब हम अटैक कर सकें। अब हम स्ट्रांग इनफ हैं कि हम क्या कर सकें मेरे बच्चे, मेरी जान, हम अटैक कर सकें। अब हम स्ट्रांग इनफ हैं कि हम क्या कर सकें, हम अटैक कर सकें। अब हम स्ट्रांग इनफ हैं कि हम अटैक कर सकें। इससे पहले मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। एक शख्स थे जो कभी जंग में हारे कोई नहीं, जिनका नाम था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद पूरे मक्का में जाकर अनाउंस करते हैं कि भाई मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा। अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है चल ले, अगर मुझे रोकना चाहता है तो वो भी रोक के भी देख ले। अब रास्ते में उनको एक शख्स मिलते जिनका नाम था अमर बिन अलास। ये दोनों ने आके इस्लाम कबूल किया था। मैंने आपको बताया था रूलर ऑफ ओमान जाफर एंड अब के पास हजरत अमर बिन अलास खत लेके गए थे। अमर बिन अलास ने और खालिद बिन वलीद ने आके इस्लाम कबूल कर लिया था। और इस वाकये से पहले एक और शख्स आए थे जिनका नाम था जाफर बिन अबी तालिब, जाफर बिन तैयार, जाफर बिन अबी तालिब, जाफर इब्न तैयार। सर वो क्या हुआ? जाफर बिन अबी तालिब खैबर एक्सपीडिशन के बाद वापस आ जाते हैं, कहाँ से? एबिसीनिया से। अब जब वापस आ जाते हैं एबिसीनिया से, मेरे आका ने फरमाया था, मुझे नहीं अंदाजा कि मुझे किस बात की खुशी ज्यादा है, जाफर के आने की या खैबर के मैदान में जीतने की। जाफर के आने की या खैबर के मैदान में जीतने की। जाफर के आने की या खैबर के मैदान में जीतने की। जाफर के आने की या खैबर के मैदान में जीतने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी रेजअप की। उस आर्मी में बेटा कितनी रेजअप की? 3,000। कहा, अगर अगर ये 3,000 के मजमे में, अगर ये 3,000 के मजमे में सबसे पहले जो झंडा उठाएंगे वो मेरे मुंह बोले बेटे हैं, जिनका नाम है जैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर ये भी गिरते हैं, ये भी शहीद होते हैं, झंडा उठाएंगे जाफर बिन अबी तालिब। झंडा कौन उठाएंगे मेरे बच्चे? जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर जाफर बिन अबी तालिब भी गिरते हैं तो फिर झंडा कौन उठाएंगे? फिर झंडा उठाएंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर झंडा कौन उठाएंगे? फिर झंडा उठाएंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अगर ये भी शहीद हो गए, अगर ये भी शहीद हो गए, तो फिर आप खुद लीडर चूज कर लीजिएगा। ये पहली पहली बैटल है, बैटल ऑफ मुता, किसकी? खालिद बिन वलीद की। सामने से आर्मी कितने की आ रही है? सामने से आर्मी आ रही है 2 लाख। 1 लाख की आर्मी लेकर आ रहा है रूलर ऑफ बसरा, जिसका नाम था शुराबिल बिन अमर घसानी। 1 लाख की आर्मी कौन कौन बेटा किसने भेजी है? 1 लाख की आर्मी भेजी है हेराक्लियस सीजर ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर में। अब इसका ये मतलब है कि इस बैटल में हेराक्लियस सीजर ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर भी जो है वो भी साहब इन्वॉल्व हो गए हैं। 2 लाख की आर्मी कितने से लड़ने आ रही है? 3,000 से। एक बंदा 67 का मुकाबला करेगा। एक बंदा 67 का मुकाबला करेगा। एक बंदे के इर्द गिर्द 67 लोग खड़े होंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा को मजमा है, वो कितना बड़ा क्वांटिटी का डिफरेंस है। एक बंदा 67 लोगों से जंग करेगा। एक बंदा 67 लोगों से मुकाबला करेगा। एक बंदा 67 लोगों से जंग में जाके लड़ेगा। अब जब इतना बड़ा डिफरेंस है, नंबरों का इतना बड़ा डिफरेंस है, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात एक यहूदी को पता लगती है तो वो फरमाते हैं कि ये तीनों वापस नहीं आएंगे। नबी का अगर भी सच हो जाता है, जंग के मैदान में वो पहुंचते हैं, हम भी जंग के मैदान में पहुंचते हैं, क्या उनके खून होंगे, क्या उनका करेज होगा, क्या उनका डिटर्मिनेशन होगा, क्या उनका लेवल होगा, क्या उनका मामला होगा कि भाई वो जंग के मैदान में 3,000 का मजमा है, वो 2 लाख से लड़ने जा रहा है। अल्लाह अकबर, क्या उनका लेवल होगा। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग के मैदान में उतरते हैं। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं। मुता का मैदान जो बाइजेंटाइन एम्पायर और अरब के बीच के अंदर है, वो मुता का मैदान है।
वहां मुस्लिम आर्मी लड़ने गई हुई है, आका मस्जिद नबी में देख के पूरी बैटल ऑफ मोता को डिक्टेट कर रहे हैं, पूरी बैटल ऑफ मोता पे कमेंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है, बता रहे हैं कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है, एक एक बात को डिक्टेट कर रहे हैं, एक एक मामले को डिक्टेट कर रहे हैं, एक एक बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं जैद बिन हारिसा जंग के मैदान में कूदे और क्या खूबसूरती से लड़े हैं, और वो अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो गए। जाफर बिन अबी तालिब के हाथ में झंडा है, जाफर बिन अबी तालिब का पहले सीधा बाजू कटा, जाफर ने उल्टे हाथ से झंडा पकड़ लिया, उल्टा बाजू कटा, फिर यहां झंडा फंसा लिया, आंखों में आंसू हैं, औलाद याद आ रही है, आंखों के अंदर आंसू हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि जाफर को जन्नत में हाथों के बजाय क्या दिए जाएंगे, विंग्स दिए जाएंगे। जाफर वुड एज जाफर वुड बी रिवॉर्डेड एज टू विंग्स इन सब्स्टिट्यूट ऑफ टू आर्म्स। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाफर बिन तैयार, जाफर बिन अबी तालिब क्या खूबसूरती से मुकाबला कर रहे हैं, क्या बेहतरीन तरीके से जंग लड़ रहे हैं, सूरत तरीके से जंग। जाफर बिन अबी तालिब का जिस्म जख्मूर होके, नडाल होके जाफर बिन अबी तालिब शहीद हुए। अब आका ने फरमाया ये भी जन्नत में गए, आका ने फरमाया ये भी जन्नत में गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला के दिल में डर आ जाता है, तो उनके दिल में डाउट आता है कि शायद मैं वापस लौट जाऊं। तो फिर अब थोड़ी देर का डाउट ही था, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जंग के मैदान में उतरे, ये भी बेहतरीन तरीके से मुकाबला करते हैं और इनकी भी शहादत होती है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद होते हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खूबसूरत तरीके से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन, अब मेरे आका डिक्टेट कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा खूबसूरत तरीके से लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा वाज आल्सो गॉट मार्टर्ड फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह। आका थोड़ी देर का पॉज लेते हैं मस्जिद नबी के अंदर, फिर बताते हैं कि वो भी गए जन्नत में, अब झंडा नीचे पड़ा हुआ है। सब मेरे आका चुप हैं, सारा मस्जिद नबी में उम्मत बैठी हुई है, कह सोच रहे हैं कि अभी आका आगे से कुछ कहेंगे। अब सब मजमा है भाई, भाई झंडा कौन उठाए। लोग कह रहे हैं कि भाई पीछे से आवाज आई, खालिद बिन वलीद को दे दो। खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझे कहां से दे दो भाई, मेरी तो पहली जंग है, मेरी तो पहली बैटल है, मुझे कहां से दे दो, मेरी तो पहली बैटल है, मैं तो पहली बैटल के अंदर आया हूं, मेरी तो फर्स्ट बैटल है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बदर जैसी जंग के अंदर भी थे, आप लोग झंडा उठाइए। तलवारों में से एक तलवार को निकाला है, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह बनेंगे। ये किसकी तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। ये किसकी तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। ये सॉर्ड है, ये किसकी सॉर्ड है, ये अल्लाह की तलवार है। ये किसकी तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। ये किसकी तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। ये कौन है, ये सैफुल्लाह है। ये कौन है, ये सैफुल्लाह है। ये किसकी तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है, सॉर्ड ऑफ अल्लाह है। अब जब ये जंग के मैदान में उतरेंगे, 9 तलवारें तोड़ेंगे ये, 9 तलवारें ऐसे काट के रखते हैं बाइजेंटाइंस को जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। 9 तलवारें तोड़ने के बाद, क्योंकि आर्मी का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, आर्मी से कहते हैं कि रीशफल हुई, राइट वाले लेफ्ट पे आइए, लेफ्ट वाले राइट पे जाइए, फ्रंट वाले बैक पे आइए, बैक वाले फ्रंट पे जाइए, ताकि मिट्टी का गुरबा उठे, मिट्टी का गुबाल उठे, ऐसा लगे कि पीछे से री आ रही है और आर्मी आ रही है। इस रीशफलिंग के बाद, इस रीशफलिंग के बाद, ये जब आर्मी रीशफल की जाती है, जब ये आर्मी को गुबार उठ रहा है, आर्मी को रीशफल किया जा रहा है, इस रीशफलिंग के बाद, इस रीशफलिंग के बाद आर्मी को भगा के वहां से नहीं आते। मदीना पहुंचते हैं, लोग कहते हैं भाग कर आ गए, आप तो भगोड़े। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये भाग कर नहीं आए, ये उनको सबक समझा कर आए, सिखा कर आए कि हम 3000 भी हों तो हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते, हम एनी टाइम जंग करने के लिए रेडी हैं। अल्लाह अकबर। ये आप घर से छाप के रखेंगे हर हाल के अंदर, मरियम को हर हाल में भेजेंगे आप। बाकी आपका कोई सवाल हो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मगर हर हाल में काम करके रखिएगा प्लीज, ठीक है मेरी जान, हर हाल में काम करके रखिएगा जानू। और ये काम मरियम को सबमिट करा दीजिएगा प्लीज, सही है मेरी जान। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक हसीब भेज देगा, ठीक है मेरी जान। अल्लाह हाफिज।